साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलवाने वाला प्रथम शासक बना था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये था महमूद गजनवी, जो कि खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलवाने वाला प्रथम शासक बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से, जो कि 1000 ईस्वी से 1026 के बीच में हुआ था, तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो देखिए इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो कि 1025 से 26 के बीच में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का जो उद्देश्य था वो था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, जो था इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसके अलावा महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो देखिए महमूद गजनवी ने ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में भारत के समवर्ती नगरों पर किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो देखिए अल-बरूनी ने ये किताबुल हिंद की रचना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा निम्नलिखित में से क्या थी? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है ये आगरा नगर की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी तो ये चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो देखिए तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, ठीक है, जिसमें से मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस खिलजी सुल्तान ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी बेटी थी? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसने किसको पराजित किया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में ये मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, ठीक है। इसके अलावा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो देखिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था तो ये 1192 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोधी वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इब्राहिम लोधी जो था ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इनाम भूमि निम्नलिखित में से किसे दिया जाता था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या फिर दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका निम्नलिखित में से कौन थी? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रजिया सुल्तान थे। ठीक है, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक या फिर दिल्ली पर राज करने वाले प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से कहाँ से आया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता ये मोरक्को से आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महमूद गजनवी जो था ये भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, महमूद गजनवी निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि धारण किया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों उपाधि जो है धारण किया था। ठीक है, यामीन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक, यानी ये दोनों उपाधि जो है महमूद गजनवी ने धारण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, महमूद गजनवी निम्नलिखित में से किस वंश का था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महमूद गजनवी ये यामनी वंश का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं थे? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो थे ये महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं थे। ठीक है, और बाकी ये तीनों शामिल थे। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी शामिल थे, तारीख़-ए-यामीन के लेखक उतबी शामिल थे और तारीख़-ए-सुबुतगीन के लेखक बैहाकी भी शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाहौर जो था ये महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को जो है ये भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने ये इक्तदारी प्रथा जो है चलाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, लाख बख्श के नाम से निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को जाना जाता था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ये लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खान जो होता था ये 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कुतुब मीनार के कार्य को निम्नलिखित में से किसने पूरा करवाया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और इस कार्य को पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक जो था ये दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, पंजाब के हिंदू शाही राज्य वंश को किसने स्थापित किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्लर ने स्थापित किया था। ठीक है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो ये कल्लर ने स्थापित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, अल-बेरूनी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल-बेरूनी जो थे ये महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, सुमेलित करें। तो देखिए इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ है सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है निजामुद्दीन औलिया, तो देखिए निजामुद्दीन औलिया जो थे इनको सूफी संत बोला जाता था। ठीक है, मलिक गफूर इन्हें हजार दिनारी भी कहलाते थे। मलिक गफूर क्या कहलाते थे? हजार दिनारी भी कहलाते थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ये नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की थी। ठीक है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो देखिए मोहम्मद गजनवी ने ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी जो थे ये अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।